ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी दोबारा जी ते साडे नाल हमारे साथ एक नए मेंबर जुड़े हैं। भाई आपका नाम? मोहम्मद कासिम भाई, आप कहाँ से हैं? लद्दाख से। लद्दाख से। हमारे यार हमें पंजाबियों को तो लद्दाख बहुत पसंद है, तो आपके वहाँ क्या इलेक्शन का क्या माहौल है? इलेक्शन तो जोरों शोरों से चल रहा है जी, और वही कैंपेनिंग वगैरह चल रही है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। आपके वहाँ कौन सी पार्टी है? मुझे तो पता नहीं इतना है। वहाँ कौन सी हैं? वहाँ पे एक बीजेपी जी, दूसरी कांग्रेस जी, और तीसरी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस नाम की। ठीक है। तो आप कितनी बार वोट कर चुके हैं? मैं तो एक बार कर चुका हूँ। तो आपने किसको वोट दी? हमने तो लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस को। कि आपने काम के आधार पर दी या वैसे ही अपने घर वालों को कह दिया तो ऐसे? नहीं, काम के आधार पे भी। ये हमारे सूझवान लड़के हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोगों का यही फायदा होता है, काम के आधार पर वोट दें। ऐसी ना वोट दे के हमारे माँ पे कौन सी पार्टी को वोट करते हैं हम ही उसे करेंगे। भाई आप करेंगे? और दूसरी बात भैया, भाई और बोलना चाहते हैं? और दूसरी बात, हमारे वहाँ पे रूलिंग में पिछली बार बीजेपी आई थी। ठीक है। बीजेपी, जैसा आपको पता है कि हमारे लद्दाख को यूटी बना दिया गया है जी, 2019 से। जी। तो पहले उन्होंने यूटी इस आधार पे बनाया था कि हमें वहाँ पे स्पेशल स्टेटस देंगे, यूटी विद लेजिस्लेचर दे देंगे जी। वहाँ पे हमें 6 शेड्यूल देंगे, ताकि हमारे वहाँ डाइवर्सिटी है। हाँ जी, 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 जी। और ट्राइबल एरिया है ज़्यादा। तो आपको पता है जिनसे लद्दाख हिमालयन एरिया से, वहाँ पे जिनसे हिमालय जो है वो खतरे में है लगभग। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रोटेस्ट भी हुआ था। प्रोटेस्ट भी चल रहा है, जी, अभी जी। भी चल रहा है। हाँ जी। तो बीजेपी के जब मैनिफेस्टो आया था पहले, हाँ जी। उसमें ये सारे वादे थे कि लद्दाख को 6 शेड्यूल लेंगे विद स्टेटहुड। अभी तो स्टेटहुड की भी डिमांड चल रही है। और हमारे वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए, लद्दाख की रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई एक ही पार्लियामेंट्री सीट है। तो हम जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें मांग रहे हैं 2 पार्लियामेंट्री सीट। ठीक है। एक कारगिल में, लद्दाख में 2 एरियाज आते हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट। ठीक एक है। कारगिल, एक लेह। ठीक है। तो हम दोनों के लिए अलग अलग पार्लियामेंट्री सीट लेना सकते हैं, डिमांड कर रहे हैं, ताकि हमारा वहाँ का जो मुद्दे हैं, जो प्रॉब्लम्स है, वो आगे तक पहुँचा सके। क्योंकि जो बीजेपी से रिसेंटली पहले जो एमपी था जी, वो तो कुछ काम लायक नहीं था। ठीक है। वो जस्ट पपेट था एक बीजेपी का। जी, जी। तो उन्होंने मैनिफेस्टो में तो ये सारे वादे दिखाए थे, लेकिन आप देख सकते हो, न्यूज़ पे भी देखते होंगे कि सारे लद्दाखी रोड पे हैं। और दूसरी हाल, एजुकेशन के लाइन में आ जाओ आप जी। तो लद्दाख तो एक छोटी सी एरिया है, पॉपुलेशन कम है बिल्कुल। हाँ जी। तो अभी लद्दाख ने हरियाणा को पीछे छोड़ दिया बेरोजगारी की उसमें। देखो, बेरोजगारी में हम अभी ऑल इंडिया में टॉप में हैं। तो ये हाल है वहाँ पे गवर्नमेंट का। तो उस चीज को लेके, इन्हीं सारी डिमांड्स और इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को लेके इस साल कारगिल में जो एरिया है, कारगिल जो एरिया और लेह में जो एरिया, दोनों ने मिलके 2 अलायंसेस बनाए थे। ठीक है। एक लद्दाख डेमोक्रेटिक, लेह डेमोक्रेटिक अलायंस, और कारगिल में बनी थी केडीए। तो इन दोनों ने मिलके काफी हद तक ये जो प्रोटेस्ट करा है, मसले सॉल्व कराने की कोशिश की। बट आप वही समझ सकते हो, जब यूटी बनती है तो हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है, सब सेंटर से होता है। सेंटर से। और उसके ऊपर हमें 2 ऊपर थोप दी गए लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह, तो बात आगे तक पहुंचती नहीं। तो ये दोनों मिलके अभी ये जो केडीए वो बनी थी, जो पार्टियां, जो अलायंस बनी थी, उन्होंने मिल के अभी एक ही पार्टी बनाई है, यूनाइट होके एक इंडिपेंडेंट लीडर को चुना है। ठीक है। हाजी हनीफा जान उसका नाम है। तो हम उनसे उम्मीद रखे हुए हैं अभी कि वो आगे जाके हमारे ये सारे मसले सॉल्व कराए। बट बीजेपी ने तो मानो 0% ही कुछ किया ही नहीं बिल्कुल। और हमारी तो जो पहले से खस्ताहाल थे उसको और भी खस्ताहाल कर दिया। और फॉर जैसे एजुकेशन के लाइन पे तो जीरो है। ठीक है। वो पूरे भारत में एजुकेशन का तो जीरो चल रहा है। वो तो है भैया। बट आप पंजाब देखो, कितना बड़ा एरिया है, कितने बड़ा एरिया है, फिर भी एजुकेशन लाइन में बेरोजगारी में तो नॉर्मल स्टेबल है। हाँ जी, ठीक है। हम इतनी सी पॉपुलेशन है, छोटी सी। आप सोचो, इतने छोटे एरिया में तो इंडिया के टॉप नंबर पे हैं बेरोजगारी में। तो आप गवर्नमेंट का हाल देख सकते हो, इस लेवल तक गिर चुके हैं। और यही चीजें को लेकर हम वही पार्टी बनाई है, तो हम तो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। और इन फ्यूचर इंशाल्लाह वही जीतेगी और ये मसले सॉल्व कराएगी। ठीक। मजाक में हमने शुरू किया था, पर भाई ने बहुत अच्छा बोला, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोगों की ये निशानी भी होती है कि वो अपने लोगों को लेकर
और वहाँ के केंद्र को लेकर वो बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं कि वहाँ पर कमी कौन सी आ रही है। तो विकास की अभी भी कमी है, एजुकेशन सिस्टम में भी कमी है। भाई ने जैसा बताया, हम आप भाई को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आपने बहुत अच्छा बोला, तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, बहुत सुना।